चलिए सब तैयार हो गए। डेविड से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या चल रहा है भाई साहब? सब लोग ठीक है ना? हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। इस परसेंटेज क्लासेस होते हैं और परसेंटेज में एक क्लास में 88 क्वेश्चन देख लिया था। आज हम लोग 89, बड़ा ही बच्चा वाला टाइप होगा। सब लोग फटाफट तेजी में तैयार हो जाए और जल्दी जल्दी सब लोग जुड़े। सब लोग तैयार है ना? तो डाउन कर। सब लोग जुड़ गए, सब लोग फटाफट तेजी में, भाई बंधु फटाफट तेजी में। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर हम बातें करते हैं आपसे कैसे बनेगा ऐसे प्रश्न। बच्चा वाला, नर्सरी से भी नीचे लेवल का। अब इसे बना के देखिए, जरा कोशिश करिए बनाने के, जरा बातें करेंगे आप। आज अनाउंसमेंट कर देंगे प्रेस कोड। टाइपिंग जिनको करना था वो आ गए हैं। आज बन जाएगा, कल संडे था ना, कोई आया नहीं था, आया था। आज मैं अनाउंसमेंट ही करूंगा इस क्लास के बाद प्रेस कोड। सब लोग आ गए हैं, फटाफट तेजी में आइए सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदू, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन। तो किया जाए ना, चल रहा है क्लास ना। बता देंगे। बात कर लीजिए। चलो तैयार है मेरे भाई बंधु? आ गया सबका आंसर? हाँ अखिल पनवार जी, आज थोड़ा सा, आज बस आ ही रहा है माइक, लेकिन अभी आ गया माइक। क्या बताऊँ मैं तुझे, कहा तो था किसी क्लास से लगा लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल से प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे हम, टेंशन मत लीजिए प्लीज। पंकज, कल से ही शुरू कर रहे हैं हम। आज अनाउंसमेंट करेंगे इस क्लास के बाद, जो है एक बार यूट्यूब पर लाइव होंगे और अनाउंसमेंट कर देंगे, ठीक है ना। के बाद जो है कल से क्रैश कोर्स वाला कैसे कैसे बनेगा, और भी टीचर्स जैसे इंग्लिश के, रीजनिंग के हैं, सबसे जो है शेड्यूल करवा लेंगे। सभी जो है बच्चों को फ्री में क्रैश कोर्स सीजीएल के लिए दें, तो मैं जल्दी में करने वाला हूँ, ठीक है ना। आवाज़ का प्रॉब्लम ज़्यादा ही हमारे बच्चे बता रहे हैं। देखिए जरा आवाज़ का क्या दिक्कत है भाई, क्या आप सभी हमें सुन पा रहे हैं भाई लोग? सभी को आवाज़ सुनाई दे रहा है ना? सब लोग ना, चलिए ठीक है। कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्नों को, आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं एकदम तेजी में। भाई मेरे बंधु लोग ध्यान सुनिएगा। आइए, परसेंटेज का क्लास स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं ना, शुरू से कर रहे हैं ना। जो बच्चे पहले से क्लासेस नहीं कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि स्टार्टिंग क्लासेस
जरूर कर लें। आवाज सही है? ठीक है, आवाज आ रही है सब पूरी? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कैसे बनाएंगे? जब हम बोलना बंद कर जाते हैं ना तो रुक जाती है, रुकेगी ही। हम बोलना बंद करेंगे तो आवाज थोड़ा, ठीक है, ऐसे कल से कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज यहाँ देखिए कैसे बनाते हैं। ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कैसे बनाएंगे इसको, आइए मैं समझाता हूं आपको प्लीज। कहा एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष क्या होता है, 10% बढ़ जाता है। दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाता है। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ठीक है ना। What will after 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कर दो व्हाट विल, है ना। इज यहाँ पर है तो यहाँ पर व्हाट विल द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years। 2 साल बाद शहर जनसंख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है ना। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, ठीक है ना। सर्कल क्लास चली थी भाई, कहाँ था तुम राहुल? सर्कल क्लास चली थी, बिल्कुल चली थी, ठीक है ना। रिजुल जी अभी क्लास शुरू हुआ है, अभी आरंभ हुआ है। ये पहला क्वेश्चन है, वो भी हम अभी नहीं सिखाए हैं, ठीक है। ओके, अभी हम बनाने जा रहे हैं क्वेश्चन। प्लीज यहां देखिएगा, देखिए जो आरंभिक होता है, जैसे आपने पढ़ा था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ऐसे पढ़े थे ना। तो आप वैसे भी बना सकते हैं। देखिए इसको हम 2 तरीके से बना के सिखाएंगे, आप कृपया करके ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जैसे जनसंख्या है 20,000, मान लीजिए अभी जनसंख्या 20,000 है। तो पहले बस 10% बढ़ गया, तो 20,000 में 10% की वृद्धि हो गया तो 110% हो गया। मेरे बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ खुशबू, जो रिकॉर्डेड है हम डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ संध्या, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया था सर्कल ना? ओके, क्लास के बाद वो भी क्लास होगा दीपक, बिल्कुल होगी आज। देखिए तो 20,000 था पॉपुलेशन, 10% बढ़ गया तो इसका 110% हो गया। ये फर्स्ट ईयर, 1 साल बाद ऐसा हुआ। फिर 2 साल बाद 20% की वृद्धि हो गई, तो अब इसका 120% कर देंगे। समझ में नहीं आया? देखो पहला साल 20,000, तो 20,000 अभी वर्तमान में 20,000 है। फर्स्ट ईयर इसका 10% का वृद्धि हो गया, तो 10% इंक्रीज होगा तो इसका 110% होगा। उसके बाद 20, उसके बाद सेकेंड ईयर का, तो इसमें भी 20% की वृद्धि हो गई, तो सेकेंड इसमें भी 20% और वृद्धि कर दिया। अब ये हो गया कि 2 साल बाद क्या होगा। तो अब इसमें से काट छट करना है, कुछ नहीं, 4 जीरो कट गया। 12 दूनी 24, 24 गुनी 11 264, और 1 2 0 26,400। इसका आंसर 26,400 हो गया। ठीक, किसी भाई को दिक्कत? क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं? तो फिर ऐसे काहे बोला भाई संध्या, क्या समस्या बच्चा? देखिए समझ में आ रहा था ना? तो ये 26,400 आ गया इसका आंसर कि 2 साल बाद अभी इतना है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई, फिर 20% की वृद्धि हो गई, तो ऐसे करके 26,400। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा ऐसे, पहले 100 था अब 110 हो गया, फिर 100 था फिर 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। नीचे लिखते हैं ओल्ड, ऊपर लिखते हैं न्यू। पहले 100 था अब 110 हो गया, पहले 100 था 120 हो गया, पहले 20,000 था अब क्या हो जाए। कभी कभी ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक है ना, कि पहले पहले वाला नीचे और अभी वाला इधर है। तो 20,000 है आरंभ में, अब नया क्या होगा, तो नया क्या होगा, तो एक्स 4 जीरो आप पहले ऐसे उड़ा दीजिए। ठीक, 12 दिन 24 24 264 और 2 जीरो और, तो हो गया एक्स बराबर इतना, 26,400 हो जाएगी। बात वही है, कुछ नया नहीं है, ठीक है।
कोई दिक्कत? सर आज की क्लास के सर्कल की वीडियो नहीं है? होगा होगा, देखो ठीक से एक बार चेक कर लीजिए, देखिए है। ठीक है, ये सबको समझ में आया? निखिल कुमार, सर जी मैं उत्तम नगर दिल्ली में बस स्टैंड के पास में आपके कोचिंग सेंटर में था। आज हरियाणा में नहर विभाग में कार्यरत हूँ। मुबारक हो निखिल, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। हरियाणा विभाग के नहर विभाग में हैं आप, और ऐसे विकास करें, ठीक है? अरे नहीं दीपक, खत्म हो जाएगी तो हम बढ़ाएंगे ना, टेंशन क्यों लेता है, हैं? हम हैं तो क्या गम है, ठीक है? टेंशन नहीं। ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार तेजी में यस लिख के दिखा दो फटाफट। बच्चा कह रहा है, ईसा कह रही है कि बैटरी के 5th क्लास नहीं है, एक बार देखना जरा। 5th क्लास, 5वां क्लास बैटरी बता रही है। बैटरी मतलब स्टार्टिंग से होगा, है ना, सर्कल की नहीं। सबका यस है मेरे भाई लोग? है? एक बार ईसा चेक करना है, बता रहे हैं बच्चे। ये वाला बैच में नहीं। ओके समझे, ठीक है बच्चा, चलो अब एक जल्दी से बना के दिखाओ इसको फटाफट, तेजी फास्ट। सबका यस था, वेरी गुड, बनाइए इसको। ओ जी बनाइए फटाफट। विजुअल यूट्यूब पर सारे अवेलेबल है, वीडियो कैलकुलेशन का देख सकते हो। एकदम चकाचक है पटना वाले भाई साहब। सेकंड क्यों नहीं आया? सर्कल में करें 5th क्लास। ऑन करें, साइंस की क्लास पूरी अपलोड नहीं कर रखी है, एक बार। अच्छा है क्या कुछ? क्या हुआ है? बता दीजिए, बोल के एक बार। कैसे कैसे होगा? सबका आ गया? जल्दी बोलिए, जल्दी आंसर क्या है, फटाफट फटाफट आ गया। 1111440, बहुत अच्छा, आना शुरू हो गया भाई, आना शुरू हो गया देवी और सजनों। सबका आ गया? ओके राहुल, हमारी बात सुन लिया। आकाश गोस्वामी 11440 सही उत्तर बच्चा, ठीक है। मैं बना के दिखाऊं? देखो संध्या, दोनों तरीके से दिखाता हूँ। वर्तमान में 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। पहला साल 10% बढ़ गया तो 110 कर दिया। दूसरा साल 20% घट गया, सेकेंड ईयर डिक्रीज बाय 20%, तो 80 हो गया, घट गया तो। तीसरे साल 30% बढ़ गया, 100, है ना, 30% बढ़ गया तो 130, घट गया तो माइनस कर, है ना। तो कहा कि 3 साल बाद कितनी हो जाएगी?
ठीक है ना। 2 2 4 जीरो, 4 जीरो कट गया। 1 2, 1 2 कट गया। हाँ कितना हो गया? 4 4 4 1 1 1 1 4 4 और 1 11,400। सही है। ज्योमेट्री नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा ईसा, इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? सबका आ गया। और अभी दूसरे तरीके से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। पहले 100 था, अब 110। पहले 100 था, फिर 80। पहले 100 था, फिर 130। पहले 10,000 था, अब कितना? जैसे आपको सिखाया था ना उसमें, वॉल्यूम है, लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर वॉल्यूम, वैसे ही सिखाया था आपको। है ना, प्राइस कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, उसी प्रकार से है। ठीक है ना। ओके। 4 जीरो ऐसे कट गया, 2 जीरो ऐसे कट गया, 13 104 गुने 11 1144 और 1 जीरो 1 जीरो, तो आ गया 11,440। सबको आ गया ना? अरुण यादव, यदि बुक बना लो यार तो भगवान से भेंट हो जाएगा। कॉपी तो ही तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, कॉपी के क्लास का जो नोट्स है वो बहुत कुछ है, लेकिन यदि आप बना लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस 10 गुना बढ़ जाएगा। चलिए प्लीज इसको बनाइए। बनाइए प्लीज फटाफट। है, हो गया होगा। एक बस अभी शुरू हुआ है, 2 कुछ है, थर्ड चल रहा है। फिफ्थ क्लास नहीं होगा, इसीलिए हो सकता है कोई क्लास एक दिन बना होगा और उस दिन क्लास चला नहीं होगा कारण से, है ना। अगले दिन जो फिक्स कर दिया हो। स्टीव कह रहे हैं कि ऐप बैक हो जाते हैं ऐप पर क्लास से। कब हो रहे थे? कभी हुए थे? अपने आप बैक कैसे हो? कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दो, बात करो। बोलिए क्या आंसर है, क्या आंसर इसका? फटाफट तेजी फास्ट मेरे भाई बंधु, फास्ट। कितना आ गया? 2 लाख। वेरी गुड स्टडी कैंपस जी। आप स्टूडेंट हैं और अभी पढ़ा रहे हैं मैथ, बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही विकास करते रहिए, पैसेंस रखिएगा, अच्छा कर जाइए, कहीं भी अच्छा कर जाएंगे। ठीक है ना। बस टीचिंग लाइन में तो पैसेंस रखना पड़ता है, और अभी तो इधर कोरोना का समय, तो आपको बहुत रखना पड़ेगा पैसेंस। पैसेंस रखेंगे तभी ये अच्छा चल सकता है। ठीक है, बिना पैसेंस के टूट जाएंगे। ये रखिएगा पैसेंस। धन्यवाद स्टडी कैंपस जी, अपना ज्ञान हमको श्रेय दे रहे हैं। धन्यवाद, आपकी मेहनत है। सबका आ गया भाई? इतना देर बात कर रहा है, बना नहीं रहा सब है भाई। संध्या आंसर लाइए फटाफट। 2 लाख आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सेंस तो रहेगा ही।
क्लास बोल रहा है लाइन से नहीं। हरिओम हरिओम। 2 लाख सही खुशबू, सही उत्तर। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए। एक शहर का पॉपुलेशन जो है फर्स्ट ईयर 20% डिक्रीज, सेकेंड ईयर जो है 30% डिक्रीज, थर्ड ईयर 40% डिक्रीज हो गया। ओ माय गॉड, कोरोना हो गया। यदि वर्तमान में इतनी है तो 3 साल पहले क्या था? 3 साल पहले। तो सुनिए, जैसे कभी कभी कंफ्यूजन होगा आपको, ये अभी इतनी है, 3 साल पहले क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है कि 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 3 साल पहले की बात है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नया या पुराना? पहले ही बताओ, ये समझ में आ रहा है? नया पूछ रहा है, पुराना पूछ रहा है? पुराना पूछ रहा है। 3 साल पहले क्या थी, अभी 3 साल बाद क्या होगी, तो उसका तो नया पूछा। क्या होगी तो नया क्या आने वाला है, यही ना। लेकिन ये पूछा 3 साल पहले क्या थी, मतलब आपसे पुराना पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? पुराना, मतलब शुरुआत का पूछ रहा है, शुरुआत का कितना था, ठीक। आइए, तो यदि आप उस तरीके से बनाते हैं तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 100 था तो 80, इस तरीके से 100 था तो 70, 100 था तो 60, 40 है ना। देखो, पुराना लिखते हैं नीचे और नया लिखते हैं ऊपर, ये हमेशा ध्यान रखना। तो 3 साल पहले क्या थी, तो क्या थी मतलब पुराना, पुराना निकालना है और हमको ये नया दिया हुआ अभी इतना है। 3 साल पहले क्या थी, तो ये वाला चीज जो है ना, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 100 था तो 80, 100 था तो 70, 100 था तो 40 घट गया तो 60। पहले क्या थी, तो पहले वाला नीचे, अब क्या है तो इतना। 3 साल पहले क्या थी, तो पुरानी हो गई ना, तो पुरानी नीचे लिखते हैं, ओल्ड नीचे। हमेशा ध्यान रखना, नीचे क्या लिखते हैं, ओल्ड, और ऊपर क्या लिखते हैं, इससे जो नया है वो। तो ये वाला तो नया ही ना है, 3 साल पहले, इससे तो नया है ये वाला। तो नया ऊपर, पुराना नीचे, एक तो ऐसे कर सकते हैं आप। और दिखाता हूँ सेकंड में भी, देखिए। तो काटिए, पहले जितना कट सके काटिए। 1 2, 1 2 ऐसे का, ये नहीं काटता हूँ, काट भी दो, दिक्कत नहीं। 1 0, ये 1 0, 2 0, पहले ये 2 0 काट दो, ठीक है, ये 2 0, 1 0 इधर भी काट देते हैं। अब काटो इसको, 6 से काटो, 6 1 कम 6, और 12 6 72, फिर 7 से काटो, 7 18 से 112 ना ना। 7 एकम 7, 7 5 12, 6 एकम 6, और 6 दूनी 12, यही गलत काटे। और इसे काटिएगा, 7 7 8 6, 7 7 ही ना। तो दिक्कत, कंफ्यूजन ना हो। यहाँ था x और यहाँ था 6 7, यहाँ से, ठीक है ना। फिर मैंने काटा 6 से, 6 एकम 6, 6 एकम 6, है, और 6 दूनी, ठीक है ना। फिर हम काट रहे थे 7 से, ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 4 11, बहुत पगला गए हैं क्या, ठीक है ना। और 8 दूनी, टेबल गलत पड़ रहा है। तो यहाँ से आ गया x बराबर, यह है 2, और 2 0 2 4 1 5, 5 0, यह है 5, 2 लाख 1000, ठीक है ना, सही है। समझ में आ रहा सबको, 2 लाख ही आएगा जनसंख्या, ठीक है ना। तो पहले जनसंख्या 2 लाख। रिजुल प्लीज रिपीट अगेन गुरु। यस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में दिक्कत हो गया। पिछला में क्या था, शुरुआत में 10,000 है तो 10% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी हो गई, 20 कम कर दिया,
30 की वृद्धि हो गई, 30 कम, बस काट छाट किया, आंसर आ गया। ऐसे बनाएंगे तो पहले 100 था, 10 बढ़ गया तो 120, घट गया तो 80, बढ़ गया तो 30। पहले कितना था, पहले था 10,000, और अब क्या होगा, आगे नया पूछा तो नया वाला ऊपर लिख दिया, सॉल्व करके ऐसे लिख दिया। अभी जो दिया इसमें कहा कि पहले 100 था, अब 20 घट गया तो 80, 100 था 30 घट गया 70, 100 था 40 घट गया तो 60, और 3 साल पहले क्या थी, मतलब पुराना निकालना है और ये नया दिया हुआ है, ठीक, ऐसे निकाल दिया। तो तरीका कैसे हो सकता है, दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, ऐसे देखो, अभी वर्तमान में x है, वर्तमान में 3 साल पहले का पूछा, 3 साल पहले का, तो 3 साल पहले का मान लो x था मान लो उस समय का, 3 साल पहले क्या था, x था 3 साल पहले, तो 3 साल पहले x था, उसमें 20% घट गया, 3 साल पहले वाली बात है, 20% घटे 80 बच गया, और फिर 30% और घट गया 70 हो गया, और 40% और घट गया तो 60 हो गया, और ये घट घट के जो है कितना हो गया, 67,200, ठीक। 3 साल पहले मान लिया जनसंख्या x था, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लोगों से गलती हो जाता है कि कहां पर क्या लिखे, यहाँ पर क्या लिखे। तो 3 साल पहले क्या था, x था, और 3 साल पहले था उसी में कमी होगा ना, कमी किस में हुआ, 3 साल पहले जो था, पहले था अब उसमें कमी हो गया 20%, फिर कमी हो गया 30%, फिर कमी हो गया 40%, और कम के लास्ट में 67,200, ठीक। मेरे बात समझ रहे हैं, 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 1 जीरो ऐसे काट दीजिए, 6 से काटें 6, 6 और 6 दूनी 12, इस 7 से काटिए 7 एकम 7, और 7 4 11, और 7 छक 42, ठीक है ना, और 8 दूनी 16, 2, तो ये 2 हो गया, 2 जीरो 4 जीरो 1 जीरो 5 जीरो, 2 4 और 1 5, तो ऐसे करके 2, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना। अभी एसी, गर्मी की एसी भी नहीं काम करे, सही गेट खुला है लगता है। ये सबको समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दें प्लीज, फटाफट जी, एकदम ध्यान धाए प्लीज। समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखें प्लीज। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो, जल्दी से बताइए। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो, एकदम तेजी में मेरे भैया, फटाफट। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो सबका आ गया। सबका यस है, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। मोहित यादव जी सिर्फ नो लिखते हैं, काहे मोहित यादव, आ रहा है ना, ओके। राज जी, चलिए तो समझ गए सब लोग कि पहले 100 था, 20 घट गया तो 80, पहले 100 था 30 घट गया तो 70, 100 था 40 घट गया तो 60, और पहले था x और अब हो गया इतना, तो यहां से काट के, तो ये बहुत आसान है, इसमें कभी कंफ्यूजन कभी जिंदगी में नहीं हो, ये तरीका से मोहित कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि नीचे ओल्ड लिखते हैं ऊपर न्यू। तो 20% घट गया, इसका मतलब क्या, 100 था तो 20 घट गया तो 80, 100 था 30% घट गया तो 70, 100 था और 40 घट गया तो 60, 3 साल पहले क्या था, तो x था, तो अब इतना इतना, आंसर आ गया। वही तो अपने हाथों से काटना, ठीक है, अपने हाथ से काटोगे समझ, ठीक है। एक लास्ट ऐसा क्वेश्चन, कृपया करके बनाने का कष्ट करें प्लीज, गलती नहीं कीजिए देवी और सजनों, फटाफट दीजिए। एकदम धाए धाए, बहुत अच्छा सही बोली है, इतनी बार नहीं बताना चाहिए, है ना, सही बात है, बैक करके देख लेंगे, है ना, आपके बारी भी है।
ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया। बनाई चली फटाफट फटाफट। अरे सोच क्या रहे हो खुशबू, जल्दी आंसर लाओ फटाफट। रवि रोशन जी लाइट कट गई, कटने दीजिए। हाँ यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है, यदि यहाँ कटी ना तो समझ जाएगी लाइट। इन्वर्टर वाला को कम आया। क्या हुआ विरल, बताओ कौन था 2 चैप्टर? श्रीकांत तिवारी। क्या हो बच्चा? पीओ। श्रीकांत तिवारी कह रहे हैं बैंक पीओ हो गए हैं। किस बैंक में भैया? बैंक पीओ बन गए आप, मुबारक हो श्रीकांत तिवारी जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैंक पीओ बनने के लिए धन्यवाद। नजर साहब बन गए आप तो चलिए फटाफट। हर तो बहुत सबका आ गया। 8,000 आ रहा है क्या? चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अच्छी बात है। सबका आ गया, बहुत अच्छा बात है श्रीकांत। हमेशा कुछ ना कुछ आदमी को करना चाहिए जिंदगी, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, आगे चलते रहना है ना, जब तक है दम, है ना भाई। चलिए, सबका आ गया। पहला वर्ष क्या होता है? 100 था, 5% घट गया, 95। दूसरा वर्ष क्या होता है? 5% बढ़ गया, 100 था, 105। अब क्या है, यदि शहर की जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले क्या थी? ओहो, पहले वाला पूछा है तो पहले वाला नीचे और 7980, एकदम कोई कंफ्यूजन, पहले वाला नीचे, पुराना वाला नीचे। ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड। का आंसर अलग आ रहा है, क्या बात है? कुछ काटो ठीक से, काटिए। 20 × 5 = 95, 20 × 25 21 × 25 105 और 20 × 25 100। ये काटिए, 73 और 19 32 और 21 × 2 = 42, 2 दिन 4 दूनी 8, 8,000 तो हो गया 8,000। ठीक है ना? तो खुशबू का तो लगता है कहीं गड़बड़ हो गया है। खुशबू, पढ़ने समय चाय नाश्ता नहीं करते, ठीक है, नमकीन भी नहीं खाते, दूर रखो, ठीक है। तो फटाफट तेजी में सही से काटो, काटना था नंबर तो काट रहे थे नमकीन, देखो ध्यान से। चलिए चलिए बताइए फटाफट तेजी में। आंसर 8,000 आया कि नहीं बताओ? सबको समझ में आया कि नहीं बताइए फटाफट तेजी में। समझ में आया तो एक बार यस लिख दो, ठीक है ना? समझ में आया तो एक बार यस, और नहीं आया तो जो लिख रहा लिख दो, हमें कोई दिक्कत, आना चाहिए सब। अविरल ये सब कुछ सारे चीजें जो है हम आपके चैप्टर में ही बता देते हैं, जैसे है ना, नंबर कोई है जैसे, है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर,
ये सारे चीजें जो है हम क्लास में ही बताना चाहते हैं। तो अलग से जो सिलेबस दिख रहा है ना, वो सब बेकार है, उसको मत देखिए, सब क्लास में ही सारे चीज हो जाते हैं। भिन्न फ्रैक्शन है ना, सारा चीज सिखाते हैं। दशमलव एक अलग चैप्टर इसको डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन कुछ सारे पढ़ाया हुआ चीज, ठीक है ना। अब डिफिनेशन तो इसका आएगा नहीं, है ना। जैसे आप पढ़ोगे नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ठीक है ना। हाँ चिपकली भगा रही थी, अच्छा तो इसीलिए ना गलत हो गया, उधर मारने के चक्कर में कुछ और कट गया, देखो। चलिए, सब कहा गया ना, ठीक है। ओ माय गॉड, ये इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने जा रहा है देवी और सज्जनों। कॉपर जिंक का मिश्रण अब मिलाना सिखाएंगे हम, और बहुत मजा आएगा मिलाने में, ठीक है। आइए, मैट्रिक्स, हाँ बिल्कुल करवा देंगे, टेंशन की बात की है। अभी उसमें एसएससी वाला में उसमें चलने वाला है, रहना एसएससी। अभी डिटर्मिनेंट चल रहा है, डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिक्स चलेगा, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब तैयार हैं, आइए देखते हैं प्लीज। क्वेश्चन है, शुरुआत यहाँ से क्वेश्चन का है कि जिंक और कॉपर का एक मिक्सर है 80 kg। इस मिश्रण में जो है कॉपर 90% है, तो बचाओ जिंक है 10%। जिंक का कुछ मात्रा मिश्र धातु में मिला दिया जाता है। सम अमाउंट ऑफ जिंक मिक्स इनटू, कुछ मात्रा में जिंक जो है इस मिश्रण में मिक्स कर दिया, मिला दिया। मिलाने से क्या होता है कि कॉपर का परसेंटेज बिकम 60%। मिलाते ही परसेंटेज 60% हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, रेशियो में कुछ अलग मिलाया। अरे बाबा, सारे उसमें हो रहे हैं विरल, तुम टेंशन मत लो। खाली टेंशन टेंशन लेता, अलग अलग चैप्टर अलग से लिखा है, लेकिन सारे उसमें होंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ओके, हम हैं यहाँ पर, देखिए। तो कहा जिंक का कितना मात्रा इस मिश्रण में मिलाया गया है ना, हाउ मच केजी अमाउंट ऑफ जिंक है ना इज एडेड इन द मिक्सचर। इस मिश्रण में कितना जिंक मिक्स किया गया, कितना जिंक मिलाया गया, ठीक है ना। देवी और सज्जनों, अब आप तैयार हो जाइए, एकदम धाइन धाइन, ठीक है ना। ओके, इसे हम कई तरीके से बताएंगे, कई तरीके से, ठीक है ना। और आपको जो भी तरीका पसंद आए, जैसा भी तरीका पसंद आए, आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो सब लोग तैयार हैं देवी सज्जनों। चलिए ठीक है, इससे हम ऊपर ऊपर कर दें थोड़ा बच्चों। सब तैयार हैं, प्लीज सब तैयार हो जाइए, प्लीज बिल्कुल कंसंट्रेट करें। तैयार हैं सब लोग, ठीक है। सबसे बेसिक तरीका सीखते हैं पहले, सबसे बेसिक तरीका, ठीक है ना, एकदम नर्सरी लेवल का, बहुत बेसिक। और जो पहला तरीका सिखाएंगे ना, वो बड़ा ही मजेदार तरीका होगा, बहुत मजेदार। तो कृपया करके समझने में कष्ट करें प्लीज। देखिए 80 kg एलॉय है, कितना केजी है, 80 kg। 80 kg में कॉपर 90 है, और जिंक 10% है, 90 और 10 100। कुछ मात्रा में क्या मिलाया, ऐड का किया, ये देखो ऐड का किया जिंक। जो ऐड करेगा उसको देखो, क्या ऐड किया, जिंक। सब तैयार हैं,
श्रीकांत बना के बैठा, देखो क्या ऐड किया, जिंक ऐड किया। क्या ऐड किया, जिंक। मतलब जिंक का जो क्वांटिटी है वो बदल गया। मेरे बात ध्यान सुना मेरे भाई लोग, जिंक का जो क्वांटिटी है, जिंक का जो मात्रा है वो चेंज हो गया। जिंक का जो क्वांटिटी है क्या हो गया, चेंज। क्यों चेंज होगा, क्योंकि कुछ मिला दिया। तो पहले कुछ और था, अब कुछ और हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी सुन पा रहे हैं ना। ब्लैक स्क्रीन हो गई, चल तो रही क्लास, आपके प्रॉब्लम कुछ होंगे। हाँ हाँ चल रहा है। सब लोग मेरे बात को सुनिएगा प्लीज। आपको सबसे पहले, हाँ एलिगेशन से ही बनेगा, आप मेरे बात सुनिए ध्यान से प्लीज। जो सिखा रहे हैं वो सीखिएगा प्लीज। हमने इसमें क्या मिलाया, जिंक मिलाया, कॉपर नहीं। तो कॉपर का जो क्वांटिटी है वो सेम ही है ना, परसेंटेज अलग अलग हो गया। लेकिन परसेंटेज अलग हो गया क्यों, कि मिला देंगे तो उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी उतना ही है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक स्कूल में जो है, अच्छा इस साल का एक बच्चा जो है 10वीं पास किया, एक बच्चा 10वीं पास किया। तो वो एक परिवार से एक ही बच्चा था, एक परिवार में एक बच्चा था और 10वीं पास किया। तो घर में जो परसेंटेज है वो कितना है, एक बच्चा था और एक में से एक पास कर गया, तो एक में से एक पास कर गया, तो घर का परसेंटेज 100%, 100% रिजल्ट आया घर का। एक कोचिंग में दो लड़का था और पास वही एक लड़का किया, लड़का वही है जो पास किया, लेकिन टोटल कितने हो गए, दो। एक और बढ़ गए, कोचिंग में दो लड़का था, तो उसका पासिंग परसेंट कितना हो गया, 50%। वही एक लड़का है, लेकिन लड़का एक ही है जो पास किया, लेकिन परसेंटेज क्या है, बदल गया। परसेंटेज क्या है, चेंज हो गया। क्यों क्यों चेंज हो गया, क्योंकि अदर कुछ और बढ़ गए, अदर कुछ मिल गए, कोई और आ गया, कोई और आने से परसेंटेज बदल गया, लेकिन मात्रा उतना ही है। स्कूल में 4 बच्चे थे, स्कूल में 4 बच्चे थे, पास एक ही किया, वही लड़का, इस घर का जो लड़का था वही एक लड़का था, वही एक लड़का था जो पास किया, लेकिन स्कूल में 4 लड़के थे, तो 4 में से एक पास किया, तो स्कूल का रिजल्ट कितना परसेंट हुआ, 25% हुआ। स्कूल का रिजल्ट कितना परसेंट हुआ, 25%। तो मैं जो समझा रहा हूं आपको समझ ध्यान से प्लीज। मात्रा वही है, एक लड़का एक लड़का एक लड़का, लेकिन परसेंटेज अलग हो सकता है। परसेंटेज अलग हो सकता है कब, कुछ मिला दिया या कुछ निकाल लिया, तो उसका परसेंटेज अलग हो सकता है, लेकिन मात्रा नहीं बदलेगा। जब तक वो नहीं मिलेगा, जब तक उस वस्तु को नहीं मिलाएंगे ना, जैसे एक बच्चा पास किया, 2 बच्चा पास करता तो अलग होता, 3 बच्चा पास करता तो अलग होता, लेकिन बच्चा वही एक है, लेकिन परसेंटेज हर जगह क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि और कोई बच्चे आ गए, और कोई बच्चे मिल गए, मिश्रण की मात्रा बढ़ गई, मिश्रण की मात्रा बढ़ गई। देखिए हम क्यों समझा रहे हैं आपको पता है, इसलिए समझा रहे हैं आपको, हम इसलिए समझा रहे हैं मेरे भाई, कि आप ये समझो मेरे भाई जी, कि कॉपर जिंक ये था, जिंक ऐड कर दिया तो जिंक बढ़ गया ना, कॉपर तो नहीं बढ़ाना भाई, कॉपर तो नहीं ना मिलाया, लड़का तो वही है, कॉपर जितना पहले था उतना ही बाद में जिंक मिलाया। तो आप ये सोचो कांस्टेंट कौन है, क्या देखेंगे, कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसका बदलाव नहीं हुआ हो, जो चेंज नहीं हुआ है, जितना पहले था आज जो उतना ही है, कौन है, कॉपर या जिंक, आप बताओ मन ही मन। ठीक है, कौन है जो नहीं बदला, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना, कौन है जो नहीं बदला, कॉपर या जिंक। कॉपर, क्यों, जिंक मिला दिया तो जिंक बदल गया ना भाई, जिंक पहले कुछ और था, कुछ मिला दिया तो कुछ और हो गया, लेकिन कॉपर क्या है, कांस्टेंट है। कॉपर क्या है, कांस्टेंट है। वेरी गुड।
तो हमेशा आपको यही देखना है कि कांस्टेंट, ये समझना ध्यान से, यही बात समझना है, कांस्टेंट। हम एक समझा देंगे ना, एक में समय लगेगा बस एक समझाने में, और एक समझाने के बाद जो है कभी जिंदगी में कोई दिक्कत मेरे भाई मेरे बंधु को नहीं होगा, मेरे विश्वास कीजिएगा प्लीज। तो हमने कहा पहले पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि कांस्टेंट कौन है। कौन है कांस्टेंट, देखो मैं हिंदी में देता हूं, कौन है, चेक करो कौन है कांस्टेंट, ये चेक करना हमेशा। बोलो कॉपर कांस्टेंट है कि जिंक है, हमने जिंक ऐड करा, कांस्टेंट कौन हुआ, कॉपर हुआ, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक। ये जो समझ जाएगा ना उसे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। प्लीज आइए, आपकी जिंदगी शुरू। पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या मिलाया, जिंक, तो कांस्टेंट कौन है, कॉपर, जिंक मिलाया ना, जिंक बदल गया, जिंक बदल गया तो कॉपर चेंज हो गया, जिंक बदल गया, जिंक चेंज हो गया तो कॉपर कांस्टेंट हो गया, ठीक, यही समझना है। उसके बाद देखो 80 केजी में कॉपर है 90%, कितना है, 80 केजी में कॉपर है 90%। अब मिलाने के बाद पूरा मिश्रण x केजी है, तो दो तरीके से लिख सकते हैं, 80 प्लस x लिख सकते हैं, या पूरे को x मान सकते हैं। यदि 80 प्लस x मानेंगे तो जो x का आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक। लेकिन पूरे को x मान लो, मतलब पुराना और नया सब मिला के x। अब मान लो कि पुराना 80 केजी और नया सब मिला के x केजी है, तो x केजी में कॉपर कितना है 60%, तो यहां 60%, कॉपर कितना है 60%, x केजी का 60%, x केजी का 60% है, ठीक है। मेरे बात सब सुन पा रहे हैं ना, कि अब पूरा मिश्रण मतलब पुराना वाला नया वाला सब मिला के x केजी मान लिया, और कॉपर उसका 60%, दोनों बराबर क्यों किया, क्योंकि कॉपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना कॉपर पहले था उतना ही कॉपर आज है। पहले 80 का 90% कॉपर, इतना कॉपर था, आज x केजी का 60% कॉपर है, परसेंटेज अलग हो गया क्योंकि हमने उसे जिंक मिला दिया, परसेंटेज अलग हो गया, लेकिन उसके मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसके मात्रा में कोई कमी नहीं हुआ, उसका मात्रा जितना पहले था आज भी कॉपर उतना ही है। तो इसीलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई यही करते हैं कि कौन है दोनों बराबर, दोनों सेम कौन है, कांस्टेंट कौन है, कॉपर कांस्टेंट है। तो हम समझ गए कॉपर दोनों इधर इधर दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। 30 तिया 90, 30 दूनी 60, 40 दूनी 80, 40 तिया 120। हम देखते ही जान गए कि 120 केजी। तो हम समझ गए कि पहले मिश्रण 80 केजी था, अब का मिश्रण 120 केजी, कितना बढ़ गया 40 केजी बढ़ गया। मेरे बात समझ रहे ना, हम इसको कई तरीके से सॉल्व करेंगे, कई तरीके से, ठीक है ना, मेरे बात समझ रहे हैं ना, कई तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे भाई। लेकिन पहले आप एक तरीका सीख तो लो। तो पहले क्या था 80 केजी, अब कितना हो गया 120 केजी, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 40 केजी। क्या है, क्या मिला दिया उसमें, क्या 80 से 120 क्यों हो गया, क्या मिला दिया इसमें, ये 40 केजी क्या है भैया, जिंक मिलाए और कुछ नहीं मिलाए भैया, कुछ नहीं मिलाए हैं, सिर्फ जिंक ही मिलाए हैं। तो बोल देंगे जिंक उसमें 40 केजी था। मेरे बात समझ में आया देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं, है किसी भाई को दिक्कत। पहले अभी एक ही तरीका है, अभी और तरीका सिखाएंगे, रुक जाना सब्र करो थोड़ा सा। देखो यहां देखिए 80 केजी में 80 केजी में कॉपर 90% है, अब मिश्रण x केजी है उसमें अब कॉपर 60% है, तो पूरा मिश्रण क्या है 120 केजी। तो कितना बढ़ गया, पहले 80 था 120 हो गया, 40 केजी बढ़ गया। कौन मिलाया भाई, क्या मिलाया कि बढ़ गया, अरे जिंक मिलाया भैया। तो जिंक कितना है 40 केजी है। मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों, यदि आपको दिक्कत है, अभी तरीका सिखाऊंगा एक एक का सारा, आप मुझे बताना क्या आपको ये तरीका समझ में आया, तो यस बताइए, फिर आगे सिखाएंगे सेकंड थर्ड फोर्थ कई तरीका सिखाएंगे। तो प्लीज बताइएगा मुझे समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो लिखे फटाफट फास्ट, हरी आप। रितु ने यस लिखी, सूरज भी यस, इजुल यस, कोमल यस, संध्या दिमाग हिला, हिल गया, दिमाग से निकला तो नहीं ना क्वेश्चन है, हिल ही नहीं गया, मिला तो नहीं, निकला तो नहीं, बोलो बोलो समझ में आया कि नहीं। रवि को तो मजा आ गया, ठीक है ना, यस।
मोहम्मद शकीब जी, हम एलिगेशन से भी करेंगे। अरुण, क्या दिक्कत है बच्चा? कांत, ऑलवेज यस। जीत यस। जाट जंक्शन यस। जीत यस। काश गोस्वामी, अखिलेश यस। नेक्स्ट सर, ओके। ओ माय गॉड, इंदु ने कहा दोबारा सुना दीजिए सर, क्या है इंदु? देखो मैं एक बार सुना देता हूँ, और इसके कई तरीके में सिखाऊंगा। देखिए, सिंपल सा भाषा में, पहले मिश्रण कितना केजी है? 80 केजी। और 80 केजी में कॉपर कितना है? 90%। तो 80 केजी का 90 मतलब कितना हो गया? 72 केजी है ना? 72 केजी। 80 में 90%, 72 केजी हुआ। अब पूरा मिश्रण मान लो x केजी है। अब x में कितना है? 60% है। x में 60% है। अब पूरा मिश्रण पुराना नया मिलाकर x केजी है, और उसका 60% कॉपर है। तो कॉपर की मात्रा तो 72 केजी न होगा, पहले 72 था तो अभी 72 होगा। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब अब पूरा मिश्रण 10 गुना कर दो तो 120 केजी हो पूरा मात्रा। तो अब एक्स का 60% बोलेंगे तो 72 केजी, जितना पहले था 72 केजी, तो अभी 72 केजी हो। क्यों? क्योंकि हम तो जिंक मिलाए ना भैया, कॉपर तो मिलाए नहीं। कॉपर तो बदलेगा नहीं, कॉपर तो सेम ही रहेगा। इसलिए पूरा मिश्रण अब 120 केजी हो गया। पहले 80 था, 120, 40 केजी बढ़ गया। अरे क्या मिलाया भाई, क्या मिलाया कि बढ़ गया 40 केजी? क्या मिलाया? जिंक मिला। सबको आ गया ना? जो बच्चे इंदु, अरुण, जो नो लिखे थे, दोबारा समझने को बोले थे, वो समझ गए। अभी एक ही तरीका सिखाया हूं, अभी बहुत तरीका सिखाऊंगा। यदि समझ में आ गया तो प्लीज एक बार यस लिख के दिखाइए प्लीज, फास्ट। तेजी में यस लिखिए, इतना देर नहीं। 90 कहाँ से आया? 90% है अरुण, मतलब तुम कहाँ, होश उड़ गया है क्या तुम्हारा? और 90% कॉपर तो 80 केजी है, उसमें 90% कॉपर तो नहीं बोलेंगे कि 72 केजी हुआ। हम फारसी में थोड़ी बोल रहे हैं हम। 72 केजी है। अब एक्स केजी में अब अभी भी 60% है, तो परसेंटेज 60 है ना, केजी तो 72 ही होगा ना। 12 से 72 तो कितना हो गया? 120 केजी। समझ में आया? यस नो? बिल्कुल आया होगा। तो 120 कैसे हो गया? 80 था पहले, 120 कैसे हो गया? 40 बढ़ा दिया, जिंक मिलाया, और क्या और कुछ तो मिलाया नहीं, जिंक मिलाया। अखिल को भी आ गया, बहुत अच्छा। और कोई है बचा हुआ? जिसको नहीं आया अभी सिखाएंगे, एलिगेशन से, रेशियो से। सब पता है श्रीकांत को, देखो ये पढ़ा है ना, इसको सब पता है कैसे कैसे। सब सिखाएंगे, रुको ना, आराम आराम सिखा रहे हैं, है ना? ऑनलाइन बच्चे हैं ना, ऑफलाइन में अंतर होता है भैया थोड़ा सा। अरुण भी यस लिख दिया, वेरी वेरी गुड अरुण, बहुत अच्छा। इंदु भी यस, वेरी गुड। अरे इंदु तो कुछ लिखी नहीं हो, खाली हंस रही हो, है लाफिंग वाला लगा दिया। सबका आ गया? सबका आ गया? ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब सीखो इसका दूसरा मेथड। अभी सिखाएंगे आपको रेशियो से, फिर एलिगेशन, ठीक है ना? तो तैयार है ना? ठीक है। अब सुनिए इसका सेकंड मेथड, देखिए। सब तैयार है ना? सुनिएगा ध्यान से। 80 केजी का एक मिश्रण है। आपको हम अभी सिखाएंगे दो मेथड और, आराम से सुनिएगा, दिमाग नहीं लगाइएगा प्लीज। 80 केजी का मिश्रण है, उसमें कॉपर और जिंक है। 90% कॉपर है, 10% जिंक है। 90% कॉपर है तो 10% जिंक है। नहीं भाई, इन क्या दिक्कत है? यहां देखिए, तो कॉपर और जिंक का रेशियो पहले क्या था? 9:1। देखो रेशियो सिखा रहे हैं, ये मैंने आपको रेशियो पढ़ाया था, एक बार देखो, ठीक है ना?
तरकीब देखिए, तैयार हैं सब लोग? यहां देखिए फटाफट। 80 केजी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। सबको समझ में आ रहा है ना? 90% कॉपर है और 10% जिंक है। 90% कॉपर है और 10% जिंक है। तो 90 और 10 मतलब 9:1 है। यस और नो देवी और सजनों, बताइए ना। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें मिला दिया जिंक, पता नहीं कितना ऐड कर दिया। अब उसमें जिंक हो, कॉपर हो गया 60%, यही क्वेश्चन था ना। अब उसमें कॉपर हो गया 60%। तो कॉपर 60 है तो जिंक 40 होगा। कॉपर 60 है तो जिंक 40 होगा। यस और नो? क्या बोल रहा है कि सर नीचे स्क्रीन नहीं? अच्छा देखो तो कैमरा जरा हिलाना, जरा कट रहा है ना कुछ। ऐसा हाथ से हिला दो, कैमरा दिख जाएगा बच्चा को। ये स्क्रीन पे आ रहा है ना? बस वो सब तैयार है मेरे भाई बंधु मित्रों? ओके देखो, सब तैयार हैं? अब 60% कॉपर हो गया तो जिंक 40, तो रेशियो 3:2। भैया लोग, भाई भाई लोग सुनो ध्यान से प्लीज, ठीक है ना? चलिए प्लीज प्लीज प्लीज। कॉपर हो गया 60%, जिंक हो गया 40%। 60% कॉपर है और 40% जिंक है। कॉपर है 60% और जिंक है 40%, ठीक है ना? ओके, चलिए। तो रेशियो 3:2। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? कॉपर और जिंक का रेशियो अब 3:2। देखो ना, 60% कॉपर था, 40% जिंक। पहले 90% कॉपर था तो 10%, सब मिला के 100% ही होता है, ठीक है? तो पहले 90 था और जिंक 10 था, 9:1 का रेशियो था। अब जो है 60 कॉपर हो गया तो 40 जिंक हो गया, तो रेशियो 3:2 का हो गया। 3:2 का रेशियो, 3:2 का रेशियो हो गया, ठीक? मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? किसी को दिक्कत? सब लोग समझ गए? देखो संध्या को याद है, वेरी गुड संध्या, आप रेशियो पूरा अच्छा से रिवीजन कर रखी है ना? देखो मेरे भाई, हमने क्या मिलाया था? जिंक। कॉपर तो नहीं मिलाया? नहीं, कॉपर नहीं मिलाया। तो कॉपर जब नहीं मिलाया तो कॉपर तो दोनों में सेम होना चाहिए। यस, कॉपर तो नहीं ना मिलाया था, जिंक मिलाया था ना। जिंक बदलेगा, ठीक है, हम नहीं जानते जिंक कितना मिला, नहीं जानते हैं, लेकिन कॉपर तो नहीं मिलाया मेरे भाई। जब कॉपर नहीं मिलाया तो कॉपर की मात्रा जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, अलग तो होना नहीं चाहिए। कॉपर की मात्रा सेम होना चाहिए ना? ये 9 है, ये 3 अलग कैसे हो गया? ये तो अत्याचार है, घोर अत्याचार है, ये नाइंसाफी है। ये दोनों में कॉपर की मात्रा सेम होनी चाहिए। यहां 9 है, यहां 3 है, तो सेम कैसे करेंगे? करना है भैया, सेम करना है, जरूर सेम करना है, क्योंकि अलग हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, सेम ही होगा जब होगा तो सेम। आप बताइए इसमें 3 में क्या करो कि 9 बन जाए? आप बता दो, हम नहीं बताएंगे, आप बताओ क्या करें? इस 3 में क्या करें कि 9 बन जाए जी? कैसे करेंगे बताइए? 3 से गुना कर दो, 3 तिये 9 और 3 दूनी 6। 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 दूनी, 3 तिये 9, 3 दूनी 6। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी गुड। अब यहां देखो प्लीज,
अब कॉपर यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9, अब सही है। अब कोई अत्याचार नहीं। इंदु कहाँ ध्यान बच्चा, ये दोनों को सेम करना जरूरी है। फिर जुगाड़ लगाओ, सेम करो। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 है, तो 3 में 3 से गुना करें तभी तो 9 बनेगा। तो 3 से गुना कर दिया, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब देखो, पहले पूरा मिश्रण 9 और 1, कॉपर 9 था, जिंक 1 था, तो 9 और 1 कितना हो गया 10। तो पहले पूरा मिश्रण 9 और 1 10, पहले पूरा मिश्रण 10 था, पहले पूरा मिश्रण 10 था, जो किसके बराबर है, 80 के बराबर है। पहले पूरा मिश्रण 9 और 1 10 था, पहले पूरा मिश्रण 9 और 1 10 था, तो 10 था वो किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो 10 बराबर क्या हुआ, 80। पहले पूरा मिश्रण 9 और 1 10 था, तो 10 बराबर कितना हो गया, 80। 10 बराबर, पहले 9 1 10, 10 था और जो 80 के बराबर, ठीक। अब देखो जिंक यहाँ 1 से 6 हो गया ना, पहले जिंक क्या था 1, पहले जिंक क्या था 1, अब जिंक कितना हो गया 6। तो 1 था और 6 हो गया, 1 से 6 तो कितना बढ़ गया 5। हमसे सिर्फ पूछा जिंक कितना मिलाया उसमें, तो 1 से 6 हो गया। जिंक पहले 1 था, अब 6 हो गया, 5 बढ़ गया। तो बोलेंगे 10 बराबर 80 है, 10 बराबर 80 है, 10 बराबर 80, 10 बराबर 80। तो 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, क्या बोलेंगे 5 बराबर कितना, 8 25 40, बोलेंगे 40 के जो जिंक मिलाया था 40, यही जिंक इसमें ऐड किया। रेशियो में पढ़ चुके हैं ना, बहुत अच्छा है ना। बस इसमें क्या नया आ गया, परसेंटेज, 90%, 10%। रेशियो तो ये पढ़ चुके हैं, 9:1, 3:1, ये तो पढ़ा चुके हैं ना रेशियो में। भूल गए क्या मेरे भाई, नहीं ना, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं। ओके, तो समझ गए कि दोनों को बराबर कर दिया तो 9 हो जाएगा 6। तो देखो ये पूरे 9 1 10, पहले 10 था, 10 बराबर क्या दिया 80 दिया है। अभी 1 से जिंक 6 हो गया तो 5 बढ़ गया, तो 10 बराबर 80, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 40, तो हो गया 40 केजी मिलाया। ये बातें समझ में आया मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों को, तो यस लिखिए। पहला तरीका बहुत आसान है, पहला तरीका ही सबसे आसान है, लेकिन आपको तरीका हम कई सिखाएंगे। तो पहला तरीका आसान है तो भी सही, दूसरा समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखाएं प्लीज। चलिए आ गया सबका। दीपू जी बिल्कुल हम चकाचक हैं बच्चा। तालिब खान जी बिल्कुल हम लाइव ही हैं। सबका आ गया ये, रिजुल, क्या बात है भाई, क्या जल्दी है तुम्हें। क्यों थक गए हैं क्या, आज इतने में थक गए हैं सब लोग। इसका तीसरा तरीका तो सिखाया ही नहीं अभी, तीसरा भी सीख लो। कि 90% था तो 10%, ये 60 है तो 40%। रेशियो 9 और 1 का, 3 और 2 का, दोनों में सेम होना चाहिए, सेम नहीं है तो 3 से गुना करके सेम कर दिया, दोनों सेम हो गया। तो पहले 9 1 10 था, 10 बढ़ दिया 80, 1 से 6 हो गया तो 5 बढ़ गया, तो 5 इक्वल टू कितना होगा 40 केजी, 40 केजी आंसर। बचपन में ही सिखाया था नहीं, ठीक है, वेरी वेरी गुड। ओके, इसका तीसरा तरीका देखिए। हाँ टोटल जिंक नहीं पूछे ना, टोटल पूछते तो बताते। 6 बराबर कितना, तो 6 बराबर 48 केजी हो जाता, ठीक है ना। कितना मिला सिर्फ ये पूछा, कल से खा थक गया, कितने में थक गया। अखिल 8:30 पर भी क्लास हो, क्या कोई नहीं, 8:30 में नहीं होती, होती थी उसको हमने टाइम चेंज कर दिया ना, 3 3:30 कर दी। ओके, अगला सिखाएं अभी। एलिगेशन देखो,
कल करवा देंगे सब लोग यही बोल रहे हैं। अच्छा संध्या बोले सिखा दो सर, सब कल कल बोल रहा है, क्या बात। देखो आइए मैं एक बार हल्का सुना देता हूँ। एलिगेशन, एलिगेशन में क्या करते हैं, एलिगेशन में क्या करते हैं मेरे भाई, ध्यान सुनेंगे। एलिगेशन में उसको लेते हैं जो चेंज होता है, क्या लेते हैं, उसको लेना जो चेंज हो रहा है, जो बदल रहा है, बदल रहा है, जो बदल रहा है उसको लीजिए, जो बदल रहा है उसको, ठीक है। तो 90% कॉपर है, 10% जिंक है। अब 60% कॉपर हो गया, 40% जिंक हो गया। पहले मिश्रण 80 केजी था और अब का निकालना, ठीक है। तो आइए देखते हैं एलिगेशन से कैसे बनाएंगे। जो समझ में आया एलिगेशन ठीक है, एलिगेशन समझ में नहीं आए छोड़ देना। क्यों? क्योंकि हम एलिगेशन चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे और वहां दोबारा सिखाएंगे आपको, इसे टेंशन मत लेना, ठीक है। एलिगेशन में दोबारा सिखाएंगे, ठीक है ना। ऐसे 10% इसमें जो बदल रहा है उसको, कौन बदल रहा है, जिंक बदल रहा है। कौन बदल रहा है, जिंक, तो जिंक को लो। 10% जिंक, 80 केजी में 10% जिंक है। और जो हमने मिक्स किया, जो मिलाया, मिलाया, जब हिंदी में लिख रहा हूं देखो, जो मिलाया वो पूरा के पूरा जिंक था, उसमें कुछ नहीं था। देखो 80 केजी में 10% जिंक, तो मिलाया उसमें 100% जिंक। ध्यान से सुनना, 80 केजी में 10% जिंक, मिलाया उसमें प्योर जिंक, प्योर मतलब 100%, में कुछ और मिलाया हुआ नहीं था, इसे 100% लिखेंगे। और मिलाने के बाद जिंक कितना हो गया, 40%, यहाँ 40% लिखेंगे, ठीक। 80 केजी में 10% जिंक, जो मिलाया उसमें सिर्फ जिंक था, 100% जिंक, अब हो गया 40% जिंक। जिंक कितना, 40%। यहाँ पहला में लिखते हैं, यहाँ दूसरा, और दोनों को मिलाकर नीचे लिखते हैं, दोनों को मिलाकर नीचे। 100 में से 40 गया 60, 40 में से 10 गया 30, रेशियो आ गया 2:1 का। रेशियो क्या आ गया, 30 दूनी 60, 2:1 का रेशियो क्या आ गया, 2:1 का रेशियो क्या आ गया, 2:1 का रेशियो क्या आ गया, 2:1 आ गया, 2:1 आ गया, 2:1 आ गया, ठीक है। वेरी वेरी गुड, रेशियो 2:1। मतलब 80 केजी, तो 2 बराबर 80 दिया है, तो 1 बराबर 40। देखो ये है 80 केजी है, तो यहाँ पर यहाँ जो रेशियो आता है 10% किसका है, 80 का, तो नीचे उसी का लिखा है रेशियो। ये 100% किसका है, जो मिलाया उसका, तो मिलाया यहाँ पर मिलाया होगा। यहाँ यहाँ जो रेशियो आएगा, जो 10% किसका है, 80 केजी का, तो यहाँ पर 80 का आएगा, ठीक है ना। क्या लिख दिया था, दिखा था यहाँ 80, ठीक है ना। तो 2 बराबर कितना है, 80, है ना। तो 1 बराबर कितना हो गया, 40, ठीक है। 2 बराबर 80, 1 बराबर 40, समझ में आया कैसे। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो 80 है ना, ये जो रेशियो आता है किसका आता है, 10% किसका है, 80 केजी का, तो इसी का रेशियो आएगा। और 100% किसका है, जो मिलाया उसका 100%, पूरा का पूरा जिंक है, तो ऐसे बोलते हैं 2 बराबर 80, तो यहाँ मिलाया कितना, 1, 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर 40, तो कितना, 40 केजी मिलाया। देखते हैं 2 बराबर 80, तो 1 बराबर 40, तो 40 केजी मिलाया। देखते हैं आंसर आज। मेरे बात समझ में आए ना। अब जो है इसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बढ़िया से सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना बिल्कुल मना है, ठीक है ना। अगले क्लास में हम इसके बारे में विशेष बताएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम बताएंगे इसके बारे में। अभी जो है बच्चे थक गए हैं, समय आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग, कल मिलेंगे, आज के इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अभी हम एक अनाउंसमेंट के लिए आएंगे, जो मतलब जो क्रैश कोर्स चालू करने जा रहे हैं या टेस्ट सीरीज टाइप का, तो उसके लिए हम अभी अनाउंसमेंट करने के लिए अभी आएंगे। आप टेंशन मत